नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। मेरा नाम है संजय वैष्णव। आज हम पिपरिया के पास जो प्रसिद्ध नर्मदा घाट है, सांडिया घाट, वहां पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये पावन सलिल माँ नर्मदा लगातार बह रही है और हम सभी को अपने आशीर्वाद से नवाज रही है, सिंचित कर रही है। हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं और परमात्मा का ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है हम सभी के लिए। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है किस तरह से जो हमारी छोटी छोटी गतिविधियां हैं वो इन नदियों को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार हो रही हैं। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जिनके कारण जो नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं और वो गलतियां देखते हैं जिनके कारण हमारी नदियां हमारी छोटी छोटी गतिविधियों से प्रदूषित हो रही हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो हमारे श्रद्धालु भक्त हैं वो स्नान कर रहे हैं, ग्रामीण शहरी। लेकिन बड़ा सवाल है दूसरा, ये जो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे दृश्य ना देखने को मिले हमारी इन पवित्र नदियों के किनारे। ये हम सभी की जवाबदारी है और कहीं ना कहीं आम नागरिक की गलतियों का कारण ही है और कहीं ना कहीं आम नागरिक की गलतियों का कारण ही है जिसके कारण ये पॉलीथिनों का, इस कचरे का अंबार लगा हुआ है ठीक इस घाट के किनारे। तो जब भी आप नदी में के पास आएँ, नर्मदा नदी में आएँ, किसी भी पवित्र नदी में जाएं, वहाँ पर पॉलीथिन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कपड़े ना धोएं, साबुन शैम्पू का प्रयोग कभी भी ना करें। अपने बच्चों को समझाएं, अपने बुज़ुर्गों को ये बताएं कि वो जब भी जाएं पूजन सामग्री ऐसी ले जाएं जिसमें कि पॉलीथिन बिल्कुल भी ना हो। देखने में आता है कि हमारी कुछ गतिविधियां हैं भूलवश जिसके कारण हम अपनी नदियों को प्रदूषित करते हैं। फिर चाहे वो नदियों में साबुन शैम्पू जैसे ख़तरनाक रासायनिक तत्वों से युक्त वस्तुओं का उपयोग करना हो। जो पूजन सामग्री है, हमारे कुछ भोले भाले ग्रामीण हैं वो पॉलीथिन में उनको लेकर आते हैं और उन पॉलीथिनों को नर्मदा किनारे छोड़कर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलतियां हैं। इन सभी को हम सभी को बंद करना होगा, क्योंकि देखिए यदि हम लगातार अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण लगातार हम इन नदियों को प्रदूषित करते जाएंगे तो अंजाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इन पावन सलिल नदियों के लाभ से, इनके पुण्य से, इनके आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से देखने में आ रहा है कि शहरों में लगातार जो बड़े बड़े नाले हैं वो नदियों में ही छोड़े जाते हैं, वो अलग बात है, वो एक अलग विषय है। क्योंकि उसके लिए जो जवाबदार हैं वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, प्रदेश की सरकारें हैं, देश की सरकारें हैं, उनका दायित्व है। और कहीं ना कहीं अगर वो इनसे पीछे हट रही हैं और बावजूद इसके लगातार जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो उद्योग धंधे हैं, शहर का गंदा पानी है वो नदियों में जा रहा है, तो इस पर रोक लगाने का दायित्व स्थानीय सरकारों का है। लेकिन एक आम आदमी क्या कर सकता है, ये सवाल हम सभी के सामने ये जहन में आना चाहिए। हम अपनी कुछ गतिविधियों पर रोक लगाकर माँ नर्मदा को, गंगा को स्वच्छ रख सकते हैं, प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। और वो क्या है, कुछ गतिविधियां हैं जैसे कि पॉलीथिन का कम से कम प्रयोग करें। जब भी नदी में जाएं, जो अपने कपड़े हैं उनको वहाँ पर ना धोएं। साबुन शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। देखिए वही जल, ये हमारी कितनी बड़ी हम कह सकते हैं एक मूर्खता होगी, बड़ी भूल होगी कि हम जिन नदियों का पानी हमारी माताएं बहनें बड़े ही श्रद्धा भाव से घर में लेकर आती हैं, पूजन स्थल पर रखा जाता है वो पानी, वो जल, और उसी जल में हम साबुन शैम्पू जैसे ख़तरनाक रासायनिक तत्वों का उपयोग करते हैं, गंदा करते हैं। इन सभी गतिविधियों को हमें रोकना चाहिए। कपड़ों को धोने के लिए निरमा साबुन शैम्पू का उपयोग किया जाता है, उन पर भी रोक लगानी चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो दीपदान करती हैं, पॉलीथिन युक्त जो दौने होते हैं उनका प्रयोग ना करें, उसकी बजाय पत्तों से बने हुए जो दौने होते हैं उनका प्रयोग करें। जो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको लाभ होगा, उन्हें रोज़गार मिलेगा और हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं हमारी नदियों को। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें हम सभी को अपनाना चाहिए। इस वीडियो को आप देखें, अपने परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिखाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको विशेष तौर पर इस वीडियो को दिखाएं। और जो उदाहरण हैं जिस तरह से प्रदूषित हो रही हैं हमारी नदियाँ, हमारी जो गतिविधियाँ हैं
वैसी गतिविधियां हमारे परिवार के सदस्य ना करें। जब भी नदियों में जाएं, इन गतिविधियों में संलग्न ना हो, इन गतिविधियों को ना करें और निश्चित तौर पर इन नदियों को प्रदूषण से बचाने में एक अहम भागीदार बने। कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, समाज सेवी संगठन हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां की जाती हैं। वो उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेरे पास आई थी। बाचावानी के परमेश्वर पटेल हैं, उन्होंने वो पिछले कुछ वर्षों से एक गतिविधि कर रहे हैं। पूजन सामग्री की जो हवन सामग्री है उसे वो पॉलीथिन में भरकर ले जाते हैं और अपने खेतों में विसर्जित कर देते हैं, डाल देते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे उपायों का हम सभी को समर्थन करना चाहिए और अपनाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हवन सामग्रियां हैं उनमें पॉलीथिन और जो ऐसे रासायनिक तत्व हैं वो चले जाते हैं। हमारा पूजन जो सामग्री है उसमें भी कई बार हम पॉलीथिन को लेकर आ जाते हैं। तो पूजन सामग्री नर्मदा में, गंगा में विसर्जित ना करें, उनको किनारे पर रखें और प्रयास करें कि पॉलीथिन से विहीन हो, उसमें पॉलीथिन ना हो। पॉलीथिन बहुत ख़तरनाक रासायनिक तत्व है, ये वर्षों तक ख़त्म नहीं होता। ये कुछ उपाय हैं, आप सभी को अपनाना चाहिए। और जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, हमारे ईश्वर का, परमात्मा का निश्चित तौर पर हम सभी के लिए आशीर्वाद है, उनको हम बचाएं, उनको हम आने वाली पीढ़ी को उपहार स्वरूप दें, ये हमारी निश्चित तौर पर जवाबदारी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसे शेयर करें, अपने परिवार के सदस्यों को बताएं और पर्यावरण को बचाने में, नदियों को बचाने में एक अहम भूमिका अदा करें। एनवीटीवी के लिए संजय वैष्णव की रिपोर्ट।